ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 11/12/2023 के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा, तुम सबको जीवन मुक्ति का मंत्र देने वाले सतगुरु के बच्चे गुरु हो। तुम ईश्वर के बारे में कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। प्रश्न दिया बाबा ने, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने की विधि और उसका गायन क्या है। उत्तर आया है, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए परवर्ती में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। सिर्फ इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो जीवन मुक्ति मिल जाएगी। इस पर ही राजा जनक का मिसाल गाया हुआ है कि गृहस्थ स्वभाव में रहते एक सेकंड में प्रतिज्ञा के आधार पर जीवन मुक्ति प्राप्त की। गीता, यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। बाप आते हैं सबको सेकंड में जीवन मुक्ति देने। गायन भी है सबका सतगति दाता। जीवन मुक्ति दाता एक है। एक सेकंड में जीवन मुक्ति क्यों कहते हैं? जैसे राजा जनक का मिसाल है ना, परंतु उनका नाम जनक था, परंतु भविष्य में वही अनुजनक बनता है। जनक के लिए कहते हैं कि उन्हें एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, लेकिन जीवन मुक्ति तो सतयुग त्रेता में कहेंगे। गुरु लोग कान में मंत्र देते हैं, उसे वशीकरण मंत्र भी कहते हैं। तो वे तो सब मंत्र देते हैं, लेकिन तुम्हें मिलता है महामंत्र, जीवन मुक्ति का मंत्र। यह मंत्र कौन देते हैं? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। उन्हें यह मंत्र कहाँ से मिला? उस सतगुरु से। सर्वोत्तम तो एक ही बाप है, फिर तुम बच्चे सर्वोत्तम बनते हो, उनमें सर्वोत्तम गुरु होते हैं। तुम भी सतगुरु के बच्चे गुरु हो। गीता सुनाने वालों को भी गुरु कहा जाता है। नंबरवार तो होते ही हैं। तुम भी सत बोलने वाले गुरु हो। तुम कभी ईश्वर के बारे में झूठ नहीं बोलते हो। पहले तो तुम पवित्रता के ऊपर ही समझाते हो कि बाप से प्रतिज्ञा करो, हम कभी भी विकार में नहीं जाएंगे। झूठ आदि ना बोलना यह तो कॉमन बात है। झूठ तो बहुतों से निकलती ही रहती है, पर यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ है पवित्रता की बात। गृहस्थ व्यवहार में रहते इस अंतिम जन्म में हम बाप से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम कमल फूल समान पवित्र रहेंगे। तो यहाँ पवित्र रहने की बात है। कहेंगे यह तो बहुत ऊंच मंजिल है, यह तो हो नहीं सकता। तुम कहेंगे वाह, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। यह तो गाया हुआ है, कमल फूल समान पवित्र बनो। यह दर्शन शास्त्रों में लिखा हुआ है। जरूर बाप ने ही ऐसी शिक्षा दी है भी भगवानुवाच या ब्राह्मणोवाच। भगवान सबको नहीं सुनाते हैं, ब्राह्मण बच्चे ही सुनते हैं। यह बात तुम्हें सबको फिर समझानी है। मूल बात है पवित्रता की। कमल फूल समान पवित्र बनना है। जनक मिसल, वही जनक फिर अनुजनक बना। जैसे राधे अनुराधे बनती है। कोई का नाम नारायण है तो भविष्य में अनु नारायण बनता है। यह एक्यूरेट बात है, तो जो भी आते हैं उनको समझाना पड़े। सुना तो है ना, सेकंड में जीवन मुक्ति। गलत व्यवहार में रहते उच्च पद पाया जा सकता है। हम अनुभव से कहते हैं, गपोड़ा नहीं मारते हैं। भगवानुवाच। मुख्य बात समझानी है, भगवान सबका बाप है। जरूर जीवन मुक्ति दाता भी वही है। यह है परवर्ती मार्ग। सन्यासियों का तो है ही निवर्ती मार्ग। वह कभी राजयोग सिखला नहीं सकते, वह तो घर बार छोड़ भागने वाले हैं ना। वो यह ज्ञान नहीं दे सकते। यह है राजयोग। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। सतयुग में भारत पवित्र परवर्ती मार्ग था। वाइसलेस दुनिया थी। राजाई में स्त्री पुरुष दोनों चाहिए ना, तो समझाना पड़ता है। हम अनुभवी हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रह सकते हैं। हम जानते हैं कि पवित्र बन बाप द्वारा पवित्र दुनिया के मालिक बनते हैं। पवित्र परवर्ती मार्ग था, अब तो अपवित्र परवर्ती मार्ग है।
यह दुनिया ही भ्रष्टाचारी है। वह श्रेष्ठाचारी दुनिया थी, रावण भ्रष्टाचारी बनाते हैं और राम श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। आधा कल्प रावण राज्य चलता है, भ्रष्टाचारी दुनिया में भक्ति मार्ग है, दान पुण्य आदि करते रहते हैं क्योंकि भ्रष्टाचार है ना। समझते हैं मनुष्य कितना भक्ति दान पुण्य करेंगे, जितना भक्ति दान पुण्य करेंगे तो फिर भगवान मिलेगा, ये समझते हैं भक्ति वाले। तो भगवान की भक्ति करते हैं, कहते हैं कि आकर हमको श्रेष्ठ बनाओ। भारत श्रेष्ठाचारी था, अभी नहीं है। भ्रष्टाचारी ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। भारत की नई रचना की कहानी कोई जानते ही नहीं है। चित्रों के द्वारा अच्छी तरह समझा जा सकता है, ऐसे ऐसे चित्र बनाने पड़ेंगे। हर एक सेंटर पर प्रदर्शनी के चित्र होने चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं, बल लिख दें कि चित्र हमारे पास नहीं है, तो बाबा डायरेक्शन देंगे ये बनाओ और फिर सबको भेजो, तो सबके पास प्रदर्शनी हो जाएगी। यह चित्र बहुत अर्थ सहित है। पहले पहले ये बुद्धि में आना चाहिए कि हम बाबा के बच्चे हैं। भगवान है स्वर्ग रचने वाला, नरक का रचिता कौन है? रावण है। गोले के ऊपर 10 सिर वाले राम का चित्र बना दो। स्वर्ग के गोले पर चतुर्भुज लिख भी सकते हो, यह राम राज्य और यह है रावण राज्य। तो इस समय रावण सर्वव्यापी है, वहां हम राम सर्वव्यापी तो नहीं कह सकेंगे। गाया भी जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो जरूर वह आएगा ना, तो ये हिसाब कोई भी नहीं जानते। पहले पहले अलग हुई हैं देवी देवताओं की आत्माएं। यह नॉलेज है, कोई को भी समझाना है, आत्माओं का बाप तो है ना। अब हे आत्मा, अपने परम पिता परमात्मा का ऑक्यूपेशन बताओ। क्या नहीं जानते हो? ऐसा बच्चा तो होता नहीं जो बाप के ऑक्यूपेशन को नहीं जानता हो। बाप बैठ समझाते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं समझाता हूँ। पहले पहले जो देवी देवता है वह इतने जन्म लेते हैं, तो हिसाब करो। दूसरे धर्म वाले कितने जन्म लेते होंगे, सिद्ध कर बताना पड़े। मैक्सिमम इतने हैं। झाड़ वर्दी को पाता रहता है। पहले पहले देवी देवता थे, उन्हों को ही 84 जन्म कहे जाते हैं। भारतवासी की नॉलेज है ना, भारत की ही नॉलेज है ना ये। प्राचीन भारत की नॉलेज कहेंगे, पुराने भारत की, तो श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण को भी नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण की महिमा अलग है। यह समझने की बड़ी ही क्लियर नॉलेज है। भगवान तो सबका एक निराकार परम पिता परमात्मा है, वह है रचयिता। श्री कृष्ण तो है रचना, तो ऊंच भगवान तो एक है। सर्वव्यापी उनको कह नहीं सकते। भारत में ऊंचे तो ऊंचे प्रेसिडेंट फिर नंबरवार और है, सबका ऑक्यूपेशन बताएंगे। तो ऐसे तो नहीं कि सब एक ही हैं, हर एक आत्मा को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। यह सिद्ध करना है, आपस में राय कर सर्विस के प्लान बनाने हैं। परंतु जिसकी लाइन क्लियर नहीं होगी, कोई विकार होगा, वह नाम रूप में फंसा होगा, तो यह काम तो हो नहीं सकेगा। इसमें लाइन बड़ी क्लियर चाहिए, रिजल्ट तो अंत में ही निकलेगी ना। अभी सभी नंबरवार हैं। मनुष्य कहते हैं ये व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए हैं। तो बाबा ने कहा अब व्यास तो भगवान नहीं हो सकता, वास्तव में धर्म के शास्त्र है ही 4। भारत का धर्म शास्त्र तो है ही एक, माई बाप गीता। वर्षा उनसे ही मिलता है, माँ द्वारा बाप से वर्षा मिलता है। गीता माता का बाप है रचता। तो गीता द्वारा ही बाप ने प्राचीन शहद राजयोग की नॉलेज दी है। गीता तो भारत खंड का शास्त्र है। फिर इस्लामी का धर्म शास्त्र अपना है, बुद्ध का अपना है, क्रिश्चियन का फिर अपना है। गीता तो है सबका माई बाप। बाकी शास्त्र हैं बाल बच्चे, वे बाद में निकले हैं। बाकी इतने वेद उपनिषद आदि ये सब किस धर्म के हैं, ये मालूम तो होना चाहिए ना कि यह किसने उच्चारे हैं, उससे कौन सा धर्म निकला है। कोई धर्म तो है नहीं,
पहले तो सिद्ध करना है कि गीता खंडन की हुई है, तो बाप के बदले फिर बच्चे का नाम डाल दिया है। जीवन चरित्र तो सबका अलग अलग है। बाप कहते हैं सर्व धर्मानी परित्यज्य, सब धर्म त्याग एक मुझे याद करो, मामेकम याद करो। परमात्मा आत्माओं को कहते हैं तुम अशरीरी बनो और मुझे याद करो। अशरीरी बाप ये कह सकते हैं, सन्यासी तो कह नहीं सकते, ये गीता के अक्षर हैं। सब धर्म वालों को कहते हैं अशरीरी भाव। अभी नाटक पूरा होता है, सबको मंत्र मिलता है कि देह सहित देह के सब संबंध त्याग, मामेकम याद करो तो तुम मेरे पास आ जाओगे। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति है जरूर, पद जीवन मुक्ति का है, वाया मुक्ति का। तो जो भी आते हैं सतो रजो तमो से पास करते हैं। समझानी कितनी अच्छी है, परंतु बच्चे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। वैसे है बहुत सहज, वैसे है ये सहज। तुम जगह जगह पर प्रदर्शनी करो, अखबार में भी पढ़ जाए, खर्चा कर सकते हो, भल सब सुने, अखबार में तो जरूर डालना है। बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए, बाकी टाइम बहुत थोड़ा बचा है। अतीन्द्र सुख की वासना गोप गोपियों से पूछो। गाया हुआ है कि ये गोपी बल्लभ के गोप गोपियां हैं। गोप गोपियां न सतयुग में न कलयुग में होते। वहाँ लक्ष्मी देवी राधे देवी है, गोप गोपियां अभी हैं संगम पर। गोपी बल्लभ के बच्चे पोतरे पोतरियां हैं, जरूर दादा भी होगा, दादा बाबा और मम्मा। यह नई रचना हुई ना संगम पर। तो बाप कहते हैं मैं कलप 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 के संगम योगे आता हूँ नई दुनिया बनाने। आसुरी संतान से तुम ईश्वरीय संतान बने हो, फिर बनेंगे देवी संतान, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र संतान बनेंगे 84 जन्मों में। फिर साथ साथ वृद्धि भी होती रहती है, चार्ट भी पूरा कंप्लीट चाहिए। प्रलय भी नहीं होती है। भारत तो अविनाशी खंड है, भारत की बहुत महिमा करनी है। भारत सब खंडों में श्रेष्ठ है, विनाश कभी होता नहीं है। अच्छा जी बाबा। मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। रात्रि क्लास है 16/4/1968 की। तुम ब्राह्मण बच्चों बगैर किसको भी ये पता नहीं है कि संगम युग कब होता है। इस कल्प के संगम युग की महिमा बहुत है। बाप आकर के राजयोग सिखलाते हैं। सतयुग के लिए तो जरूर संगम युग ही आएगा। है भी मनुष्य, उनमें कोई कनिष्ठ है तो कोई उत्तम है। उनके आगे महिमा गाते हैं, आप पुरुषोत्तम हो, हम कनिष्ठ हैं, आप पे ही बताते हैं मैं ऐसे हूँ ऐसे हूँ। अब इस पुरुषोत्तम संगम युग को तुम ब्राह्मण बगैर कोई भी नहीं जानते। इनकी एडवर्टाइज कैसे करें जो मनुष्यों को पता पड़े। संगम युग पर भगवान ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। तुम जानते हो हम राजयोग सीख रहे हो। अभी ऐसी क्या युक्ति रचे जो मनुष्य को मालूम पड़े, परंतु होगा धीरे धीरे। अभी समय पड़ा है, बहुत गई थोड़ी रही। हम कहते हैं तो मनुष्य जल्दी पुरुषार्थ करे, नहीं तो ज्ञान सेकंड में मिलता है, जिससे तुम उसी समय सेकंड में जीवन मुक्ति पा लेंगे। परंतु तुम्हारे सिर पर आधा कल्प के पाप हैं, वह थोड़े ही सेकंड में कटेंगे। इसमें तो टाइम लगता है। मनुष्य समझते हैं अभी तो बहुत समय पड़ा है, अभी हम ब्रह्मा कुमारियों पास क्यों जावे। लिटरेचर में उल्टा भी उठा लेते हैं, लिटरेचर से उल्टा उठा लेते हैं। भक्ति मार्ग में लिखा है ना, कलयुग के 40,000 वर्ष बचे हैं, तो इस कारण फिर उल्टा उठा लेते हैं। बहुत समय पड़ा है, तकदीर में नहीं है तो उल्टा उठा लेते हैं ना। तुम समझते हो ये पुरुषोत्तम बनने का युग है, हीरा जैसा गायन है ना इस जन्म का। फिर कम हो जाता है, गोल्डन एज, फिर सिल्वर एज, फिर कॉपर, फिर आयरन। तो ये संगम युग है, डायमंड एज। सतयुग है गोल्डन एज, ये तुम जानते हो। स्वर्ग से भी यह संगम अच्छा है, हीरे जैसा जन्म है, अमर लोक का गायन है ना।
फिर कम होता जाता है, तो यह भी लिख सकते हो पुरुषोत्तम संगम योग है डायमंड, सतयुग है गोल्ड, त्रेता है सिल्वर। यह भी तुम समझा सकते हो, संगम पर ही हम मनुष्य से देवता बनते हैं। 8 रत्न बनाते हैं ना, तो डायमंड को बीच में रखा जाता है, संगम का शो होता है। संगम योग है हीरे जैसा, हीरे का मान संगम योग पर है। योग आदि सिखलाते हैं जिसको स्पिरिचुअल योग कहते हैं, परंतु स्पिरिचुअल तो फादर ही है ना, रूहानी फादर और रूहानी नॉलेज संगम योग पर ही मिलती है। मनुष्य जिनमें देह अहंकार है वह इतना जल्दी कैसे मानेंगे। गरीब आदि को समझा जाता है, तो यह भी लिखना है संगम युग इज डायमंड। उनकी आयु इतनी 100 साल की आयु संगम की। सतयुग गोल्डन एज, तो उनकी आयु इतनी 1250 वर्ष। शास्त्रों में भी स्वास्तिका निकालते हैं ना, तो तुम बच्चों को भी ये याद रहे कि कितनी खुशी रहे, ये याद रहे तो कितनी खुशी रहे। स्टूडेंट को खुशी होती है ना, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। यह तो सोर्स ऑफ इनकम है, इसमें तो बहुत कमाई है। यह है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। देवताएं तो विश्व के मालिक थे, यह भी तुमको मालूम है, तो अथाह खुशी होनी चाहिए। इसलिए गायन है तीन्द्रिय सुख गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। टीचर अंत तक पढ़ाते हैं, तो उनको अंत तक याद करना चाहिए ना। भगवान पढ़ाते हैं और फिर भगवान साथ भी ले जाएंगे, पुकारते भी हैं लिबरेटर गाइड, दुख से छुड़ाओ। सतयुग में दुख होता ही नहीं है, कहते हैं विश्व में शांति हो। बोलो आगे कब थी, वह कौन सा युग था, किसी को भी पता नहीं है। राम राज्य सतयुग और रावण राज्य कलयुग, यह तो जानते हो ना। बच्चों को अनुभव सुनाना चाहिए। बस क्या सुनाऊं दिल की बात, तो बेहद का बाप बेहद की बात सही देने वाला मिला, और क्या अनुभव सुनाऊं। और कोई बात ही नहीं है, इस जैसी खुशी और कहीं भी होती नहीं है। कोई को भी किसी से रूठकर वास्तव में घर नहीं बैठना चाहिए, यह जैसे अपनी तकदीर से रूठना है। पढ़ाई से रूठा तो क्या सीखोगे, बाप को पढ़ाना ही है ब्रह्मा द्वारा, तो 1-2 से कभी भी रूठना नहीं चाहिए। यह है माया। यज्ञ में असुरों के विघ्न तो पड़ते हैं ना। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार और गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड नाइट। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। मेरा नाम सोचो। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, बाप जो सुनाते हैं वह एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। ज्ञान के नशे में रहकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। दूसरा पॉइंट, सभी को सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार देने के लिए यही महामंत्र सुनाना है कि देह सहित देह के सब संबंधों को त्याग, बाप को याद करो। वरदान दिया बाबा ने, क्लियर बुद्धि द्वारा हर बात को परख कर यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता मूर्त भाव। क्लियर बुद्धि द्वारा हर बात को परख कर यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता मूर्त भाव। जितनी बुद्धि क्लियर है उतनी परखने की शक्ति प्राप्त होती है। ज्यादा बातें सोचने की बजाय एक बाप की याद में रहो, बाप से क्लियर रहो, तो हर बात को सहज ही परख कर यथार्थ निर्णय कर सकेंगे। जिस समय जैसी परिस्थिति, जैसा संपर्क संबंध वाले का मूड, उसी समय पर उस प्रमाण चलना है, उसको परख कर फिर निर्णय लेना है। यह भी बहुत बड़ी शक्ति है जो सफलता मूर्त बना देती है। स्लोगन दिया बाबा ने, ज्ञान सूर्य बाप के साथ लकी सितारे वह हैं जो जग से ज्ञान सूर्य बाप के साथ लकी सितारे वह हैं जो जग से अंधकार को मिटाने वाले हैं। इस संसार के अंधकार को मिटाने वाले हैं, अंधकार में आने वाले नहीं। ज्ञान सूर्य बाप के साथ लकी सितारे वह हैं जो जग से अंधकार को मिटाने वाले हैं, अंधकार में आने वाले नहीं हैं। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति बाबा।